नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी का पंचम पाठ मिठाई वाला, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। मिठाई वाला यह एक कहानी है जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इस मिठाई वाला कहानी के माध्यम से एक पिता का अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार का प्रेम होता है, कैसा मोह होता है, और वह प्रेम जब उनका परिवार भंग हो जाता है या उनके परिवार में अपनी पत्नी या बच्चे नहीं रहते हैं, तब वो अपने बच्चे को किस प्रकार अन्य छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे और भी वीडियो इसमें मिलेंगे संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिठाई वाला यह एक कहानी है जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। ठीक है, तो कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति कैसा प्रेम भाव होता है उसको दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। ठीक है, तो एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में गलियों में घूमते हुए बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। ठीक है, एक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला ऐसा गाते हुए एक खिलौने वाला बाजारों में घूमते हुए, गलियों में घूमते हुए आता है और बच्चों को खिलौने बेचता है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उस गान को सुनकर, स्नेहाभिषिक्त मतलब अत्यंत स्नेही, अत्यंत प्यार भरा कंठ से फूटा हुआ निकला हुआ उस गान को सुनने के बाद निकट के मकानों में, वहाँ पर जो नज़दीक मकान थे उनमें हलचल मच जाती है, अर्थात सब लोग उसको सुनकर एकदम हताश हो जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ से ये शोर आ रही है, इस तरह से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ अपने मकानों से नीचे झांकने लगती हैं। गलियों में बिखरे हुए और उद्यानों में खेलते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो उद्यानों में खेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मकानों के बीच में जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर खेल रहे हैं। तो वो सब बच्चे अपने सामान को भी वहीं पर छोड़कर, कोई जूता चप्पल सब चीज़ वहीं पर छोड़ के दौड़ते हुए उस खिलौने वाले के पास आ जाते हैं और पूरे बच्चों का जो झुंड होता है वह उसे घेर लेता है। उसी दौरान खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते और सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हुए मोल भाव करने लगते। ठीक है, तो उसके जो खिलौने थे उन पर आश्चर्यचकित, उन पर ज़्यादा मोह से देख रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं, तो बच्चों को खिलौने चाहिए, तो खिलौने के लिए बच्चे उस पर रीझ जाते हैं। और तोतली आवाज़ में, बच्चों की आवाज़ कैसी होती है? तोतली होती है ना, कि स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। जो क्लियर आवाज़ नहीं है उसको तोतली बोलते हैं। बच्चों की आवाज़ तोतली होती है, तो उन तोतली आवाज़ में वो मोल भाव करने लगते हैं कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इस तरह। जैसे इसका दाम क्या है, औल इचका, कुछ इस तरह बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, इचका औल ऐसे। तो नन्हे नन्हे बच्चों की उंगलियों से पैसे लेकर तथा उन्हें, बच्चों को है ना, खिलौने देकर वह फिर वहाँ से बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गीत गाता हुआ चल पड़ता है। ठीक है ना, तो बच्चों की जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनकी जो अंगुलियां हैं उनसे पैसा लेता है और बच्चों को खिलौना देकर, वो भी बहुत कम दाम में देकर, वहाँ से फिर से गाता हुआ आगे बढ़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे, ठीक है, राम विजय बहादुर एक व्यक्ति हैं, उनके 2 बच्चे हैं जिनके नाम है, एक का है चुन्नू, दूसरा का है मुन्नू, भी एक दिन खिलौने लेकर आए। दोनों बच्चे हाथी घोड़ा करते हुए खेल रहे थे। ठीक है, उनकी माँ रोहिणी, ठीक है, उन चुन्नू मुन्नू की माँ और राम विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी, क्योंकि खिलौने वाला बहुत ही कम दाम में बेच रहा था, कम दाम में दे रहा था, क्योंकि वो तो बच्चों में अपने बच्चे को देखता है ना, सभी बच्चों में, इसीलिए
अपने बच्चे को तलाश में ढूंढ जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है कि सभी बच्चों में वो अपने बच्चों को खो चुका है, इसलिए सभी बच्चों को अपना बच्चा से जैसा ही वो समझता है, इसलिए कम दाम में देता था। तो उसने बच्चों को बुलाकर पूछी रोहिणी ने, तो बच्चों ने बताया कि खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचती है कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे कर गया, है ना। तो इसके 6 महीने बाद, याद रखना 6 महीने के बाद, नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार फैल गया। अर्थात उस नगर में एक कोई मधुर मुरली बजाकर बेचने वाला व्यक्ति आया है, ऐसा समाचार फैल गया। तो सभी लोगों के कान में ये बात पहुंच गई। लोग कहते थे कि वह मुरली बजाने में उस्ताद है, उस्ताद मतलब माहिर है, ठीक है। तो लोग कहने लग गए कि वो तो बहुत ही उस्ताद है, वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छी तरह से मुरली बजाता है। तो मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, और मुरली तो बजाता ही है, और मुरली बजाते बजाते गाना भी गाता है और मुरली को ही बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में, ठीक है, बहुत कम दाम में। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। उसे क्या मिलता होगा 2 पैसे में, आखिर क्या मिलता होगा, है ना। मेहनत भी तो ना आती होगी बेचारा, उसको तो 2 पैसे में बेचने पर मेहनत है, जितनी मेहनत लगी है मुरली को बनाने में उतनी भी उसे नहीं मिलती होगी। मुरली वाला कुछ 30-32 वर्ष का दुबला पतला गोरा युवक है। वह जो मुरली वाला है, लोगों ने कहा कि मुरली वाला कैसा है। जब लोगों ने सुना कि वहाँ जैसे ही नगर में समाचार फैल गई कि कोई एक मुरली वाला आया है, तो कैसा है, किस तरह का है ना, लोगों में एक प्रकार की जानने की इच्छा बढ़ जाती है। उसके बाद जिसने देखा होगा, जिसने उसके बारे में कुछ जाना होगा, वो कहता है कि हाँ, कुछ 30-32 वर्ष का दुबला पतला एक गोरा युवक है, और वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी रंगीन साफा अपने सर पर पगड़ी के रूप में बांधता है। तो इस बार वह बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला कुछ इस तरह गाता था। पहले वो कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला, क्या बोलता था, खिलौने वाला, है ना। तो अब वो मुरली वाला बनकर आया है वही व्यक्ति, तो वो बोलता था कि मुरली वाला कुछ इस तरह गाता था। खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था, इसलिए उसकी आवाज़ सुनकर रोहिणी पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है, ठीक है। तो जिस प्रकार खिलौने वाला भी ऐसे ही गाकर बेचता था, तो उसकी आवाज़ रोहिणी ने सुना था पहले, तो अभी सेम आवाज़ वो भी सुन रही है रोहिणी, है ना। बस कुछ अलग बोल रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, पहले खिलौने वाला बोलता था, अब मुरली वाला बोल रहा है। तो उसने उस आवाज़ को सुनकर पहचान लिया, तो वही खिलौने वाला है, ऐसा उसने अनुमान लगाया। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली, ठीक है। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होते हुए जूते चप्पल सब पार्क में ही छोड़कर दौड़कर आए और उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जब वो मुरली बेचने के लिए आया, किसी जगह बैठ गया, तो जैसे बच्चे एकदम पार्क से जहाँ पर थे उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़कर आ गए, ठीक है ना। किसी ने पार्क में जूते चप्पल छोड़ दिया, तो किसी ने कहीं पर टोपी ओपी छोड़ दी, सब चीज़ छोड़ के, क्योंकि उनको तो एक मुरली की धुन है, मुरली चाहिए बच्चों को। तो मुरली वाला आया है, तो सब, एक बच्चे ने कह दिया, दूसरे बच्चे ने सुन लिया, तीसरे चौथे बच्चे सब भाग गए, वहाँ झुंड हो गया। मुरली वाले ने सभी बच्चों को पसंद के अनुसार मुरली देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से जो मुरली वाला है उसने सभी बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार, जो बच्चा जिस तरह का मुरली चाहता था उसी प्रकार के मुरली बच्चों को दे दी। उसके बाद जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसको भी मुरली देकर वो आगे बढ़ा। एक दिन रोहिणी अपने मकान में बैठी हुई मुरली वाले की सारी बात सुनती रही, ठीक है। अर्थात मुरली वाले ने जो पहले बात कही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो किस प्रकार गाता था, किस प्रकार बच्चों को प्यार से मुरली देता था, है ना, वो सब बातों को वो रिकॉल कर रही है, याद कर रही है। आज भी उसने अनुभव किया कि वह बच्चों के साथ कितना प्यार से बात करता है ना। तो बच्चों के साथ वो कितने प्यार से बात कर रहा है, और सौदा भी कितना सस्ता है, सौदा मतलब मोल भाव, है ना, कितना कम दाम में बेच रहा है। रोहिणी सोचती है कि समय की बात है जो इस तरह मारा घूम घूम कर बेचता है। समय की तो बात है कि शायद कभी इसके पास इस तरह से बेचने की जरूरत नहीं थी होगी, पर आज समय ने इसको बाजारों में, खुले जगह पर, धूप में, बारिश हो, कैसी भी परिस्थिति हो, घूम घूम कर ये बेच रहा है। किसके लिए? अपना पेट पालने के लिए। रोहिणी को पता नहीं है ना उसके बारे में सब कुछ, इसलिए वो ऐसा सोचती। पेट भरने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। रोहिणी कहती कि हाँ सही तो है, घूम रहा है, कम से कम पैसे तो कमा रहा है,
सभी को पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक मुरली वाला वहाँ नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति भी खत्म हो गई। जब वहाँ आकर घूमता था, बेचता था, तो रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर सोचती थी वो किस प्रकार बच्चों के साथ बात करता है, किस प्रकार बच्चों से डील करता है ना, और किस प्रकार से वो गाते हुए आगे बढ़ता है। पर जब लंबे समय तक मुरली वाला वहाँ नहीं आया, फिर उसकी जो बातें थी, उसकी जो यादें थी, रोहिणी धीरे धीरे उसकी स्मृति से वो यादें गईं। फिर इसके 8 महीने के बाद जब मुरली वाला बनकर आया था, उसके 8 महीने के बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। सर्दी का समय था, सर्दी के समय में मिठाई वाला गीत गाता हुआ आता है। वो कह रहा था बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ठीक है। पहले वो खिलौने वाला बोलता था, अब क्या बोलता था, मुरली वाला, फिर उसके बाद मिठाई वाला। रोहिणी छत में अपने केशों को सुखा रही थी, नहाने के बाद केशों को सुखा रही थी। उसने सुन लिया, रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा, ठीक है। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आ गई। जैसे ही उसने सुन लिया मिठाई वाले की आवाज, तो छत से तुरंत नीचे आती है। उस समय उसके पति घर पर नहीं थे, पर उनकी वृद्धा दादी थी। तो उनकी जो दादी हैं घर पर थी, क्योंकि रोहिणी को घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा अटपट लग रहा था, वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी, है ना, क्योंकि रास्ते में किस प्रकार के लोग आते हैं, कैसे अन्य और लोग किस प्रकार चलेंगे, है ना, उन सब से उनको थोड़ा सा डर भी था, इसलिए वो घर से बाहर नहीं आती थी। और उस समय की एक प्रथा भी थी कि जो महिलाएं हैं घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी, उनको घर के अंदर ही रखा जाता था। ये उस समय की एक कुप्रथा थी। उसने दादी से कहकर मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के कहने से दादी पूछती है कि वह पहले कभी इस शहर में आया है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि दादी से कहकर रोहिणी बुलाती है मिठाई वाले को, मिठाई वाला आता है, और जब वहां पर आ जाता है तब रोहिणी कहती है दादी से कि दादी पूछो ना जरा, ये क्या पहले इस शहर में आया है या पहली बार आया है। तब दादी पूछती है, तब उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था, ठीक है ना। तो मिठाई वाला कहता है कि मैं इससे पहले भी आया था, एक बार मैं खिलौने बेचने आया था, फिर उसके बाद मैं मुरली बेचने आया। रोहिणी अधीर उठी, अधीर मतलब उसको बेचैनी होने लगी उसके बारे में और भी जानने के लिए, कि वो इतना सस्ता क्यों बेचता है और बच्चों से इतना प्यार भरा, है ना, उसका व्यवहार कैसे हो सकता है, इसके बारे में वो और भी जानने के लिए क्या हुई, उत्कंठा उसकी बढ़ती ही चली गई। तो उससे पूछी कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है। तो मिठाई वाले ने बताया कि इससे उसे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलता, फिर भी खाने भर तो मिलता है। मिठाई वाला कहता है कि हाँ ये तो सही बात है कि मुझे इससे कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा कमाता नहीं हूँ मैं, अर्थात मुझे उतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट नहीं है, लाभ नहीं है, फिर भी खाने भर को मिल जाता है, अर्थात जितना बेचता हूँ मुझे घाटा नहीं होता, अर्थात कम से कम मेरा पेट पलता है। तो फिर कहता है कभी कभी तो वह भी मुश्किल है, कहता है कि कभी कभी तो मुरली मिठाई जो भी हो बेचता है तो उतना भी नहीं मिलता कि मैं अपना पेट भरूं, अर्थात कभी कभी तो थोड़ी सी भी कमाई नहीं होती है, पर संतोष जरूर है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, यह बात तो जरूर है कि मुझे संतुष्टि मिलती है। वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसने उसके बाद बताया रोहिणी को कि मैं एक नगर में बहुत ही अमीर व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वो बताता है मिठाई वाला कि उसके 2 बच्चे थे और एक सुंदर पत्नी भी थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। पुरानी बातें जो याद करने के बाद की पत्नी बच्चों की जब याद आती है उसे, तो वो फूट फूट कर रोने लगता है ना, क्योंकि वो दुख की बात को जब याद करते हैं तो दुख होता है, तो उसे भी दुख हुआ। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। फिर मिठाई वाला कहता है कि उसे लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो इधर उधर के घूम रहे होते हैं, उन्हीं बच्चों के बीच में जाकर जब वो मिठाई, मुरली या खिलौने इत्यादि जो चीज़ें बेचता है, इन सब चीज़ों को बेचने पर उसको लगता है कि हाँ वो अपने बच्चों के पास है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने बच्चों के साथ बातें कर रहा है, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि उसने एक जगह बताई भी है कि मेरा बच्चा भले अभी नहीं है, कहीं ना कहीं तो मेरा बच्चा जन्मा होगा, कहीं ना कहीं तो मेरा बच्चा आया होगा। इसी सोच के साथ सभी जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में अपने बच्चे को देखता है, ठीक है।
इसीलिए उन बच्चों की झलक देखने के लिए, अपने बच्चों की झलक और दूसरों के बच्चों में देखने के लिए वह सामान बेचता हुआ फिरता है, क्योंकि जो बच्चों की ज़रूरत की सामान है वही वो बेचता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, तो उसके बाद रोहिणी के जो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, उनको कागज़ की पुड़िया में मिठाई बांधी और मिठाई बांधकर बच्चों को दे दिया, और गीत गाता हुआ वो आगे चलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का प्रेम किस प्रकार का होता है और पिता किस प्रकार अपने बच्चों को खोने के बाद दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए तरसता है, और उसके लिए बच्चों की ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं, अब बच्चे जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे मिठाई, खिलौने, है ना, मुरली, ऐसी चीज़ों को बेचते हुए बच्चों के बीच में जाता है और बच्चों से प्यार भरा, है ना, व्यवहार करता है और प्यार से बातें करता है, और बच्चों से जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उन बच्चों को फ्री में सामान भी देता है ना। तो इस प्रकार से कहानीकार ने एक पिता का प्रेम भाव बच्चों के ऊपर कैसा होता है इसको दर्शाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नया वीडियो टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।